जबरदस्त सर, मैं आपको आज एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। मैं आज एक पेशेंट को करके जाना चाहता हूँ अपने भाई के सामने। 10 जून तक आप देख लीजिएगा, 10 जून तक ये सारे मामले तय पा जाएंगे। अच्छा, और ये डायलॉग भी करेंगे तमाम सियासी जमातों से। ये जो बात कर रहे हैं नईम साहब, अब इसके अलावा असद कैसर साहब ने भी ये बात की कि अब एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। आपकी हुकूमत के लिए खासे मसाइल बन सकते हैं। पहले भी धरनों से अच्छा खासा चैलेंज आपने फेस किया 2013 के बाद। अब अगर फिर वो सिचुएशन होती है, फिर आपके पास क्या हाल है? जबरदस्त सर, मैं आपको आज एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। मैं आज एक पेशेंट को करके जाना चाहता हूँ अपने भाई के सामने। 10 जून तक आप देख लीजिएगा, 10 जून तक ये सारे मामले तय पा जाएंगे। अच्छा, और ये डायलॉग भी करेंगे तमाम सियासी जमातों से और इसका हल भी निकल आएगा डेफिनेट। वैसे इस कॉन्फिडेंस की कोई बुनियाद है? बिल्कुल 100%। मैं कह रहा हूँ कि मैं और मेरा भाई बैठे हम, तो आप लिख लें 10 जून तक डेफिनेट। अच्छा, और ये मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कोई मार्च नहीं होगा? सब कुछ भी नहीं होगा। कुछ एहतजाज के हर मसले का हल जो है एहतजाज नहीं। दूसरे नंबर पे जो पंजोता साहब फरमा रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मतलब एक मेरा वकील भाई है और मेरे लिए बहुत मेरा राइट बंदा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं। जो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली 90 दिन का, यही मतलब हर दफा ये कहते हैं। तो उसी आर्टिकल में जहां जब जो मैंने कहा था कि इसमें किसी जगह पे नहीं लिखा कि आप आर्मी चीफ से या DGI से जो मुलाकात कर सकते हैं, नहीं लिखा। लेकिन इसके बारे में जरूर लिखा कि अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं करते तो आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कि अगर एक काम प्रेस्क्राइब टाइम में आपने करना, वो नहीं होता तो दैट वुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। अगर आप हुक्म देंगे तो मैं पढ़ भी दूंगा। चलें, ये लीगल जो अच्छा, नंबर 2 ये जो कहते हैं कि मतलब हर एक इदारे को हम भी चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ जब आए 21 अक्टूबर को, तो उन्होंने भी ये कहा कि हर इदारे के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन हर को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा, हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है और मेरी भी हो सकती है कि जब बाजवा साहब इनके साथ थे, कहते थे कि बाजवा साहब के बगैर हम एक पेज पे हैं। और शाहजी फरीदी साहब ने कहा कि मेरे तो वो बाप की जगह हमारे बाप हैं। दिन को वो यजीद होते थे, रात को अवान सदर में उनके पाँव पड़ते थे कि आप एक्सटेंशन ले लें, और अलवी साहब के घर में बैठ के मीटिंग होती थी। तो ये फिर ये कॉलोफेल का तजाद है। वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को बाहर ही उन्होंने भिजवाया था। किसने? बाजवा साहब? नहीं, इनकी कैबिनेट ने फैसला किया। किसके साथ थे वो? मैं 4 दफा कैबिनेट ने फैसला किया। ठीक है, मैं इस पे दोबारा साहब की इदारे से केस आया था, कैबिनेट ने फैसला किया। कादिर खान मंदोखेल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। कादिर साहब, ये अब जो मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है नून लीग की तरफ से, क्या पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करती है इसको कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए ताकि ये जो सियासी दर्जा हरारत है इसमें कुछ कमी वाक़ई हो? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी कल परसों भी कहा है, और उससे पहले जॉइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब में भी उन्होंने ये कहा, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, और हम तो चाहते हैं कि दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए और मुखालफिन के साथ भी मुज़ाकरात करके जलाओ गिराव से और इन चीज़ों से न कोई सियासत होती है, न कोई मुल्क की खिदमत होती है। तो हम तो पहले से चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो PTI, लेकिन PTI ना जाने पहाड़ की चोटी पे बैठी हुई है। वो तो कहते हैं मैं आर्मी चीफ से बात करना है, हमने DGI से बात करें। अब इनसे अगर कोई पूछा चाहे तो कौन से आइन में लिखा हुआ है, कौन से कानून है, कोई शिकायत, कुछ तो जमहूरी बातें कर रहे। आर्मी चीफ से बात करनी है, अगले ने कहा नहीं करनी है बात। अब क्या करेंगे वो? ठीक है, फिर क्या करेंगे? जाके उसको बोलो गेट नंबर 4 क्या सामने धरना दे दे, खोलो, हमें फिर वापस आना है। वो भाई खुदा का वास्ता है, कुछ जमहूरी लोग है, कुछ सियासी बातें कर ले। क्या हो गया? हमसे भुट्टो साहब जो ना झूठे मुकदमे में हमसे जुदा कर दिए है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कत्ल करके शहीद कर दिए है। इसी तरह इनके 2 भाइयों को कत्ल कर दिए है। हमारे 600 से ज़्यादा जो ना जयाली जो ना वो शहीद हो चुका है, कोड़े लग चुका है 80,000 से ज़्यादा। हमने तो आसमान सर पे नहीं उठाए, और जेलें भी देखी है, कोड़ी भी देखी है, फांसियाँ भी देखी है, शहादतें भी देखी है, और उसके बावजूद हम मैदान में हैं। हमने तो पाकिस्तान सर पे नहीं उठाया, न हमने जाके जो ना शोदा। और वैसे सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जब खान साहब ने जेल से ये बयान दिया कि जब खान साहब ने जेल से ये कहा कि खुदारा सियासत से निकल जाएं, हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं, तो क्या ये जमहूरी बात नहीं थी? आपको लगता है कन्विक्शन नहीं है इसमें जब वो कह रहे हैं कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम अपने ग्राउंड पे खड़े हैं, हम चाहते हैं कि हर कोई आईनी हदूद में काम करे? अच्छा, मुझे एक बात तो आईनी हदूद में काम करते कि डायलॉग बाजी तो कर रहे हैं, मगर फिर उन्हीं जाके एस्टेब्लिशमेंट को ऑफर कर रहे हैं हमसे बात करो। आप मुझे बताओ ना, इन दोनों में फर्क है ना। आप कहते हो आईनी हदूद, तो फिर आप आईन के अंदर उसको दोबारा क्यों शामिल करे हो? जब DGI पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है कि हम सियासत में नहीं आता है। DG ISPR ने अभी पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इनकार कर दिया। आप कहते नहीं हमने बात इनसे करनी है।
तो ये आईनी हुदूद में तो खुद आप वो दावत दे रहे हो, खुद उनको मुदाखलत पे मजबूर कर रहे हो, और फिर कहते हो कि हम सियासी लोग हैं। आप सियासी लोग हो तो सियासी लोग ये चाहते हैं कि एकदम हमारे साथ मुआहदा कर ले, बस एकदम हुकूमत तोड़ दे, इलेक्शन करा ले और हम ही जीता के फिर प्राइम मिनिस्टर कुर्सी बिठा दे। चलो बिल फर्ज ये हो भी गया, तो जो 9 मई में आपने लोगों को उकसाया, जलाओ गिराओ पे, दहशतगर्दी पे, शोदा के यादगारों को जलाने में जो 1 साल से जेल के अंदर बैठे, उनको किस बात की सजा मिल रही है? कि आप इख्तिदार के लिए तो चोर दरवाजा ढूंढ रहे हो, मगर वो जो लोगों को आपने उकसाया था दहशत, खुद आपका सक्का बांजा एहसान नियाजी जो कोर कमांडर की वर्दी लेके आया है, जो 1 साल से जेल में बंद है, जो खवातीन आपकी बंद है, जिसको आपने उकसाया था अपनी सारे मैसेजेस के अंदर, कोर कमांडर हाउस आ जाओ, कोर कमांडर हाउस पिशावर आ जाओ, GHQ आ जाओ, फलाने आ जाओ, मियांवाली में एयरबेस के ऊपर हमला कर दिए, कराची में जो ना वो रेंजर्स की चौकियों पे हमला कर दिए, तो ये क्या था? तो ये बताइए कि आपकी एक्यूजेशन यही रहती है कि बात करने के लिए ये तैयार ही नहीं होते, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। अब अगर उनकी तरफ से ग्रैंड डायलॉग की ऑफर आ रही है और वो खुद रिपीटेडली आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो इनकार किस बात का है फिर? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखें, इस तरह के बयानात जो हैं वो अगर देखे जाएं तो उसका प्रैक्टिकली जो एक जवाज़ है वो नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह से वो दे रहे हैं वो एक अजीब सूरत हाल के अंदर दे रहे हैं। आप ये देखें कि आपने सबसे पहले मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, आपने इमरान खान साहब के ऊपर बेगुनाह बेकसूर मुकदमात बनाए हैं, और आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर वो बातचीत करें तो फिर उनकी रिहाई वाला भी मामला देखा जा सकता है। तो किस तरह से ऐसी चीज़ कह रहे हैं? जो हम कह रहे थे कि ये केसेस झूठे बनाए गए हैं, वो तो इस बात से खुद इंडोर्स कर रहे हैं कि वाकई जी इनको निकाला जा सकता है। लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि रिहाई हम हाल के करेंगे। अंदर आप ये देखें कि आज जजेस जो हैं वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। आज लाहौर में एक बाकायदा तौर पर वकला को एंगेज करके और वहाँ पर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कि जनाब आपने 6 जजेस के हवाले से नाम क्यों इलेक्शन कमीशन को भिजवाए। वैसे तो सामने कुछ और रख के वकला के मसाइल हैं और ये बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे और ये बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है, और उनके ऊपर इस तरह से क्रिटिसाइज करके और बड़े अजीब अल्फाज जो हैं वो अदा किए जा रहे हैं सही लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होके। तो जजेस के ऊपर प्रेशर डालना, जो भी बोलता है जज, जो भी बंदा बात करता है, मुल्क के अंदर जो सूरत हाल नजर आ रही है आपको, क्या राना सनाउल्लाह साहब ने ट्विटर के ऊपर कोई बयान दिया है कि ट्विटर को बंद नहीं करना चाहिए? इमरान खान साहब की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही? उनके नाम के ऊपर क्यों पाबंदी है? बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही है उसके ऊपर कोई उन्होंने बात की है? गंदम के हवाले से जो आज तक सारी सूरत हाल आपके सामने है कि जहाँ पर किसान जो है वो दर बदर फिर रहा है और पुरअमन एहतजाज के ऊपर उन्हें उठाया जा रहा है, वहाँ पर कोई उनकी स्टेटमेंट आई हो कि नहीं जी ये हमारे भाई हैं और इनको बिल्कुल पुरअमन एहतजाज करना चाहिए और बाकी हमारा कसूर है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए और इसी वजह से आज 3000 से वो तो कह रहे हैं आप सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं इस मसले का। देखिए हम कहाँ इस्तेमाल करें, हम तो जहाँ पर कोई लाकानूनियत होती है, जहाँ पर किसी के ऊपर जुल्म सितम होगा, हम तो उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। आपने देखा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई किसानों की तहरीक को लीड किया? वो किसान खुद चला रहे हैं। मैं खुद एक किसान हूँ, 3000 से भी मन के हिसाब से भी गंदम नहीं खरीदी जा रही। और अगर आप समझते हैं कि 23 अरब देकर किसी जगह के ऊपर आजाद कश्मीर में ऐसे मामला हल हो जाते हैं, तो ऐसे मामला नहीं हल सकते। ठीक है, आपकी पॉलिसियां जो है वो बेहतर होनी चाहिए, पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी। खलील साहब, ये जो रिपीटेडली ऑफर्स की जा रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इससे पहले कुछ और रहनुमा भी नून लीग के बात कर चुके हैं कि बात होनी चाहिए। एक नुक्ता नज़र ये है आपके नाक़दीन का कि अब वीक फुटिंग आप महसूस कर रहे हैं और एक ख़तरा भी है कि अगर ये मुज़ाकरात का दरवाज़ा तहरीक इंसाफ के साथ खुल गया तो कहीं आपके साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाए। फिलहाल तो इक़्तिदार है आपके पास। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मैं समझता हूँ कि पंजौता साहब जो फरमा रहे थे मेरे भाई हैं, हम दोनों एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अक्सर इनके साथ टीवी पे बात होती है। देखिए, कोई भी काम हो, आप दुनिया की पूरी हिस्ट्री देख लें, मैंने इंटरनेशनल लॉ किया, आप देखें कोई जगह भी आप देखें, अल्टीमेटली आके डायलॉग पे बात खत्म होती है। कोई बड़ी से बड़ी जंग, वो भी आके आपको मेज पे बैठना पड़ता है। इनसे भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव जो एटीट्यूड नजर आया आरिफ अलवी साहब का, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को माना है, तस्लीम की है। तो ये डायलॉग इसी जो जिससे ये डायलॉग करना चाहते हैं वो तो इनकी मदई है। और नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनली पंजौता साहब मुझे बेल आउट करेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और एथिकली उनके साथ डायलॉग हो ही नहीं सकता। किसी ये आइन की किताब है जो परसों गोहर यूब साहब हमारे लिए मोहतरम है, वो लहरा रहे थे कि ये चेन है जी हमारी, तो ये चेन जो है ये बांधती है, लेकिन इस चेन में किसी जगह पे ये नहीं है कि आप उनसे मुज़ाकरात करें जिनसे ये करना चाहते हैं। मुज़ाकरात अल्टीमेटली इनको पॉलिटिकल जमातों से करना पड़ेंगे और वही हल निकलेगा। और उसमें किसी भी बात जो है, देखो उसमें मुज़ाकरात में भी ये होता है कि कुछ आप मनवा लेते हैं, कुछ मान लेते हैं।
तो इसका हल ये है, क्योंकि असल में बात ये है जो मैं जाती तौर पे समझता हूं, दिस इज माय परसेप्शन, कि हम इन बातों में जब हम फंस गए हैं ना, तो जो कॉमन मैन का था ना मेन मसला, कि जो कॉमन मैन को तवज्जो मिलनी चाहिए, उसके साथ शायद हम बहुत सारी ज्यादती कर रहे हैं सारे, उससे हम बहुत पीछे हट रहे हैं। मतलब अपने लाइयों में पढ़ के कॉमन मैन को हम पीछे भूल गए। हमें चाहिए तो ये था कि जिसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार करना मतलब सब मुश्किल हो चुका है, उसके लिए कुछ करते हैं, कॉमन मैन के लिए कुछ करते हैं। लेकिन ये तो हैरानी की बात है ना कि अगर राना साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप हमसे बात कर लें तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। ये मुज़ाकरात करने से कॉमन मैन के केस कभी खत्म हुए? अरे उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने भी सुना इंटरव्यू, मेरे भाई हैं, मेरा उनसे बहुत पुराना तल्लुक है, उन्हीं की वजह से मैं इधर सियासत में आया था। ये नहीं कभी किसी वक्त भी कहा, मैं सुन रहा था उनको उस पर शाहजेब से भी और दूसरी टीवी पे भी, उन्होंने ये कहा है कि इसमें केसेस तो जिन्होंने खत्म करने हैं वो उन्होंने खत्म करने हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि जो इनका ट्रायल होना चाहिए और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया हुआ है वो खत्म हो जाए, और ताकि जो बेगुनाह वो अपने घरों को जाए, जो गुनाहगार है उनको अगर जो भी जुर्म किया या नहीं किया, वटेवर, जो वो तो अदालत साबित करेगी, वी हैव टू प्रोड्यूस देयर, जो कंप्लेनेंट है उसने कोजेंट एविडेंस वहां पे देनी है। अगर वो एविडेंस देता है और अदालती से नतीजे में पहुंचती है कि कोई शख्स गुनाहगार है, उसको सजा हो जाएगी, जो बेगुनाह है वो घर चला जाएगा। डील का कोई नहीं, कोई डील शील नहीं है। ये आपके ऊपर जो रिपीटेडली एक्यूजेशन लगता है वो यही है कि बात करने को आप तैयार नहीं है, सड़कों की सियासत होती है। अब अगर एक तरीकाकार है कि सियासी तौर पे इस मसले को हल किया जाए, तो फिर भी अगर उसका इनकार हो रहा है तो क्या वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनके पास ताकत नहीं है, या इनसे बात करना असूलन ही आपके खिलाफ है, आपके पार्टी के फलसफे का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल असूलन जो है वो खिलाफ है, खास तौर पर PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या MQM, जिन तीन जमातों के हवाले से बात की है। पहले इस फहरिस्त में JUI भी थी, वैसे अब नहीं है। देखिए, JUI अब नहीं है, और उसकी रीज़न ये है कि जहाँ तक कोई भी कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए बात करेगा तो उसकी हद तक जो है, हमने कोई ये नहीं कहा कि हम पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या हम पावर जो है तकसीम करने के लिए, या इक़्तिदार में आने के लिए कि इक़्तिदार में आकर हम कोई वजीर मशीर आपस में बने, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस हद तक के मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती, उस हद तक जो है वो बात की है। और हमने यही कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अपने रोल में रहना चाहिए, हर एक इदारा जो है उसको अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक डॉक्टर को कहें कि वो मोटरसाइकिल ठीक कर दे, या आप ये कह दें कि एक दर्जी जो है वो जाकर कोई डीसी का चार्ज ले ले और वहां पर वो डिप्टी कमिश्नर के फराइज अंजाम देने लग पड़े। यहां पर हर अदारे को अपनी हदूद में रहना है। और आप ये समझते हैं कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीत गए थे, उनको फॉर्म 47 के मुताबिक किसने जितवाया? कौन है जो इसके पीछे था? कौन है जिसने 9 मई को CCTV फुटेजेस चुराई? कौन है जो खुद ही ये कह रहा है कि हम मजलूम हैं, और खुद ही कहता है कि हमारे पास नाकाबिल तदीद शवाहिद हैं, और खुद ही कहे कि मैं जज हूं और यहां पर ट्रायल हो और ट्रायल कंक्लूड कर दी जाए 2 दिनों के अंदर? जो मिलिट्री कस्टडी में हमारे लोग हैं, 2 दिनों के अंदर ट्रायल कंक्लूड किया गया। नहीं साहब, लेकिन आईनी हदूद की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक तरफ रऊफ हसन साहब ये भी कह रहे हैं, जिनसे बात हम करना चाहते हैं उनकी तरफ से इनकार नहीं है। तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से सियासी डायलॉग करें तो वो कोई आईनी एक्सरसाइज है? देखें, जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की है ना, मैंने आज हमारी मीटिंग हुई थी स्पोक्स पर्सन की, जिसमें मैंने उनसे ये गुजारिश की कि आप किस तरह की स्टेटमेंट है तो इसको जरा वजाहत के साथ हमें बताएं, ताकि हम मीडिया के ऊपर सही तरीके से बता सकें कि आपके बयान का क्या मकसद था इस चीज से। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमने जो बात की है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के हवाले से, वो इस हद तक की है कि अगर हमारे साथ आए इस्टेब्लिशमेंट बात करे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये हो उसमें कि आप अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं। आपको जो आपका जो हलफ है, उस हलफ के तहत आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर्स के ऊपर रहना, आपकी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल और उसमें आपका जो रोल है, जो फौज का रोल है, उस रोल के अंदर रहना, बजाय ये कि आप सियासी मामला ये बंद करें। ये मुज़ाकरात तो ना हुए वैसे? नहीं, मुज़ाकरात देखें, मुज़ाकरात आइन के मुताबिक क्या ये है कि फौज जो है या कोई भी इदारा जो है वो किसी दूसरे पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस कर सके? बिल्कुल। अदलिया हो, इंतजामिया हो, मुकन्नन हो, हर एक रियासत के अलग सतून है, कोई दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। और ये हुकूमत के अंडर आती है, फौज या पुलिस या नैब या कोई इदारा भी हो, तो उसका क्या काम है कि कोई भी पॉलिटिकल मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करना? तो आइन की जो हदूद है वो बड़ी तय्यन है, और जहां पर आइन के तोड़ने की बात की जा रही है या ये कहा जा रहा है कि आईनी किस आईनी जो है शिक के तहत ये कह रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे, वो दो तो मैंने बता दिया। लेकिन मुझे ये भी बता दें कि कहीं आइन में लिखा हो कि आपने 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाने हैं, और आइन के अंदर अगर लिखा है कि आपने आइन तोड़ना है तो वो भी हमें बता दें। और आइन के अंदर अगर ये लिखा है कि आपने अपने लोगों के ऊपर जुल्म सितम करना है और वो उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देनी है कि ये बिल्कुल ठीक है, और आइन के अंदर ये भी लिखा है कि कहीं पर कैमरे लगाने खुफिया तौर पर और जस्टिफिकेशन देनी है कि नहीं, वो एजेंसियां जो है वो तो बिल्कुल सर्वेलेंस कर सकती है और उनका हक है।